दोस्तों, क्या आपको पता है कि कांटे वाली चम्मच का आविष्कार 1762 ईसा पूर्व ही हो गया था। ज्यादातर कांटे वाली चम्मच का प्रयोग नूडल्स खाने के लिए किया जाता है। कांटे वाली चम्मच लगभग हर घर में मौजूद है। कुछ हद तक इस चम्मच का यूज मीट को काट कर खाने में भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी कांटे वाली चम्मच को फैक्ट्री में बनाने के विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर कैसे बनती है फैक्ट्री में आपका पसंदीदा कांटे वाली चम्मच। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कांटे वाली चम्मच बनाने के लिए सबसे पहले मोटे सख्त स्टील के चादर को टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद उन टुकड़ों को जमा करके एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन पर ले जाया जाता है, जहां वो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन उसे एक रॉ चम्मच के आकार का काट करके अलग कर देता है और यहाँ पर उसे एक रॉ चम्मच का आकार मिल जाता है। उसके बाद उसे अगले मशीन पर ले जाया जाता है, जहां हाथों के द्वारा चम्मच के अगले सिरों को मशीन में डालकर चौड़ा किया जाता है। उसके बाद उस चम्मच के हैंडल को एक हाइड्रोलिक कटर के जरिए उसे काट कर शेप में लाया जाता है। आपको बता दें कि चम्मच बनाने की सारे मशीन हाथों से ऑपरेट होता है। उसके बाद उन चम्मच को जमा करके एक हाई प्रेशर पंच मशीन पर ले जाया जाता है, जहां वो मशीन उसे एक साफ सुथरी शेप में काट देती है और यहां बन जाता है एक सादी प्लेन चम्मच। अब बारी है इन चम्मच को कांटेदार चम्मच बनाने का, जहां कर्मचारी हाथों से एक हाइड्रोलिक प्रेस के मदद से उसे कांटेदार शेप के रूप में काट लेती है। उसके बाद शुरू होती है इन चम्मच में लगे धार को हटाने का। मशीन के जरिए उनके सारे किनारों के धार को खत्म किया जाता है। उसके बाद उसे हाथ से पकड़ने वाले औजार की मदद से उस चम्मच पर पॉलिश चढ़ाई जाती है ताकि वो दिखने में अच्छा और नया लगे। उसके बाद बारी आती है इसे बेंट करने की, जहां कर्मचारी हाथों के मदद से एक हाइड्रोलिक बेंट मशीन से उस चम्मच को हल्का मोड़ देती है। उसके बाद फिर से उन चम्मच के कांटों के अंदर के धार को मुलायम किया जाता है और उस पर स्टील की प्रीमियम पॉलिश की जाती है, जिससे कि वो चम्मच काफी चमकीला और नया दिखता है। उसके बाद उसे 2-3 पॉलिशिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें कुछ केमिकल लगे होते हैं जिससे कि चम्मच पर उसे जंग लगने से रोकता है। उसके बाद उसे एक बार गर्म पानी में डालकर धोया जाता है। फिर उस पर लेजर मशीन के द्वारा कंपनी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद तैयार हो जाता है चमचमाता कांटेदार चम्मच, जिसके बाद उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है और इस तरह से प्रोसेस होकर पहुंचती है आपके पास कांटेदार चम्मच। दोस्तों, आपने कोयले से चलने वाली आयरन जरूर देखा होगा। इसे आज भी इलेक्ट्रिक आयरन से बेहतर माना जाता है और आज के जमाने में भी दर्जी इसी से कपड़े को प्रेस करती है। इलेक्ट्रिक आयरन के जमाने में भी इस आयरन की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। आइए देखते हैं कि इस कोयले से चलने वाली आयरन आखिर में बनती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले आयरन के ढांचे को बनाने से, जिसके लिए मिट्टी और लकड़ी के मदद से आयरन के ढांचे को बनाया जाता है। लोहे का आयरन बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम उसके ढांचे को बनाने में ही होता है। आयरन के अलग अलग पार्ट्स को मिट्टी के खोखले ढांचे को तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए काफी बारीकियों पर नजर रखा जाता है। आयरन के खोखले ढांचे को बनाने के बाद उसे एक लकड़ी के बॉक्स में अच्छे से रख दिया जाता है। उसके बाद उसे फ्लेम के मदद से मिट्टी को सुखा दिया जाता है। उसके बाद आती है लोहे और पीतल को मिक्स करके उसे लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया। लोहे और पीतल को एक भट्टी में डालकर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसे गर्म किया जाता है। उसके बाद वो पानी की तरह लिक्विड में बदल जाता है। उसके बाद उस गर्म लिक्विड को लकड़ी और मिट्टी से बने आयरन के सांचों में डाल दिया जाता है। उसके बाद उस सांचे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे मिट्टी से बाहर कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर तैयार हो जाता है कोयले से चलने वाले आयरन। इसके बाद शुरू होता है इस आयरन को घिसने की प्रक्रिया। आयरन को लेथ मशीन पर डालकर उसके निचले हिस्से को चिकना किया जाता है। उसके बाद आयरन में लगने वाली छोटी छोटी पुर्जाओं को तैयार कर लिया जाता है
उसके बाद एक कर्मचारी आयरन के दूसरे हिस्से को हाथों के द्वारा उसके किनारे को घिसकर उसे ठीक कर लेता है। जब आयरन पूरी तरह से घिस जाता है तब एक दूसरे कर्मचारी उस पर पॉलिश चढ़ाने का काम करती है, जिससे कि वो आयरन नया और चमकदार लगने लगता है। इसके बाद उसके सारे छोटे पुर्जे को जोड़ दिया जाता है। फिर अंत में उस आयरन में लकड़ी के हैंडल लगाने की बारी आती है। उसके बाद उन आयरन को असेंबल करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से तैयार हो जाता है कोयले से चलने वाली आयरन। क्या आपके आसपास भी इस आयरन का प्रयोग आज भी होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरैक्ट आइडिया।